Assalamualaikum students. Today we will start exercise 2.9 question number 3 which is very important according to exams. ठीक है, तो in which we will deal maximum and minimum values. ठीक है, given f of x is equal to sin x plus cos x and first derivative of f of x is equal to derivative of sin x is cos x and derivative of cos x is minus sin x. Taking second derivative derivative of cos x is minus sin x and sin x is cos x. And for maximum or minimum values put first derivative equal to 0. First derivative को 0 put किया. First derivative equation number 1 is first derivative which is equal to cos x minus sin x equal to 0. नेगेटिव साइन एक्स नेक्स्ट साइड पे मूव करने से प्लस साइन एक्स में कन्वर्ट हो गया. अब हमें इसे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. देयरफॉर वी विल डिवाइड बाय cos x on both side. Cos x cancel with cos x and sin x over cos x will become tan x. एंड tan x इज इक्वल टू 1. अब हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम इसमें इसको बाय कैलकुलेटर थ्रू कैलकुलेटर शिफ्ट tan एंड 1 करेंगे तो नेक्स्ट की इज इक्वल टू की प्रेस करने से हमारे पास 45 डिग्री रिजल्ट आ जाएगा. बेसिकली हमारे पास 45 रिजल्ट आएगा. और नेक्स्ट जो है 0 to 2 पाई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. 0 to 2 पाई के लिए हम क्या करेंगे, इसको दोबारा से ये देख लें. यहाँ मैंने आप लोगों के लिए किया हुआ है. हमारे पास ये फुल ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस 4 क्वाड्रेंट है. 0 to 2 पाई मीन्स 0 से मूव करके 2 पाई 360 तक ये हमारे पास एक सर्कल कंप्लीट होता है. 2 पाई मीन्स 360 डिग्री. और tan जो है ये tan इक्वल टू tan x इज इक्वल टू 1 आया है तो tan इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड इन थर्ड क्वाड्रेंट. Value of first quadrant is 45 degree and value in third quadrant is 180 plus 45 which will be written in this form. ठीक है, which is equal to 225 डिग्री. अब 45 डिग्री एंड 225 डिग्री को हमने रेडियन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है क्योंकि क्वेश्चन में जो था हमें 0 to 2 पाई रेडियन की फॉर्म में थी. तो हमने इसको रेडियन की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पाई ओवर 180 से दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा पाई बाय 4 एंड 5 पाई बाय 4. पाई बाय 4 एंड 5 पाई बाय 4 आ जाएगा. अब हमारे पास ये दो वैल्यूज़ आ गई हैं. एक वैल्यू ये हमारे पास a और एक वैल्यू जो है ये b 5 पाई बाय 4. दोनों वैल्यूज़ के लिए हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है. फॉर वैल्यू ऑफ a देखिए इस तरह से हाईलाइट करें. ठीक है, वैल्यू ऑफ a फॉर x इज इक्वल टू पाई बाय 4 और 45 डिग्री. अब हम इस वैल्यू को सेकंड स्टेप हमारे पास क्या है, इस x की वैल्यू को हम सेकंड डेरिवेटिव में पुट करते हैं. माइनस सेकंड डेरिवेटिव इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास माइनस साइन x माइनस कॉस x. इस x को रिप्लेस करेंगे पाई बाय 4 से. पाई बाय 4 से रिप्लेस करने से हमारे पास हमने जहाँ x आ रहा है वहाँ पाई बाय 4 सब्स्टिट्यूट किया. इसको अब हमें ये वैल्यू या तो ऑरल आनी चाहिए या हम कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे. जब हम कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो साइन 45 डिग्री आप पुट करोगे तो आपके पास 1 ओवर अंडर रूट 2 या इस तरह से रिजल्ट आएगा या 2 ओवर अंडर रूट 2 कैलकुलेटर में रिजल्ट आएगा जिसको सिंप्लीफाई करने के बाद हम इसे 1 ओवर अंडर रूट 2 में कन्वर्ट कर लेंगे. नेक्स्ट पार्ट में मैंने इसे एक्सप्लेन किया हुआ है कि 1 ओवर अंडर रूट 2 किस तरह से आता है. ठीक है, इन दोनों को ऐड करने से -2 ओवर अंडर रूट 2 आया. -2 ओवर अंडर रूट 2 को हम किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे कि रैशनलाइज कर लेंगे या अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके दोनों को ये अंडर रूट 2 कन्वर्ट इनटू 2 दे आर कैंसल ओनली माइनस अंडर रूट 2 विच शोज दैट the less than 0. Negative means less than 0. It means that f of x is maximum at x is equal to pi by
4 और 45 डिग्री। अभी हमें मैक्सिमम प्रूफ किया है कि फंक्शन इज मैक्सिमम बट नॉट फाइंड द वैल्यू। नेक्स्ट में हम जो है थर्ड पार्ट में हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। पुट x इज इक्वल टू पाई बाय 4 और 45 डिग्री इन क्वेश्चन, नॉट इन फर्स्ट और सेकेंड डेरिवेटिव, पुट इन क्वेश्चन, गिवन क्वेश्चन। x को रिप्लेस किया पाई बाय 4, सेम जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया कि आप साइन 45 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर सकते हैं और उसको 1/√2 में कन्वर्ट, यही वैल्यू आएगी। इसको आप इस तरह से लिख लोगे। cos 45 डिग्री भी सेम होता है 1/√2। दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व करने से 2/√2, सेम ऊपर वाले पोर्शन की तरह हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। 2 कैंसिल विथ 2, आंसर इज √2. √2 is the maximum value. It implies that f of x maximum value is √2 at 45 डिग्री और at पाई बाय 4। ठीक है, दोनों में से कोई भी आप एक मेंशन कर सकते हो इस तरह से कि ये इसकी वैल्यू आ गई। अब हमने इसका भी एक पार्ट प्रूव किया फॉर x इज इक्वल टू पाई बाय 4 के लिए। अब बी पार्ट, बी वैल्यू हमारे पास थी x इज इक्वल टू 5 पाई बाय 4 विच इज इक्वल टू 225 डिग्री। अब इस वैल्यू को हमने, इस वैल्यू के लिए सारी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसे हम सेकंड स्टेप है हमारे पास, इस वैल्यू को हम सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे। x को रिप्लेस करेंगे 5 पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4 मीन्स 225 डिग्री। अब जब आप इसमें पुट करोगे तो आप इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हो। साइन 225 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेटर से कैलकुलेट करो विच इज इक्वल टू -1/√2। सेम कॉस की वैल्यू भी -1/√2, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई होकर ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। सेम इन दोनों को एलसीएम लेके सॉल्व किया। एलसीएम लेके सॉल्व करने से हमारे पास ये वाली वैल्यू जो है √2 में कन्वर्ट हो जाती है विच इज़ ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मीन्स f of x has minimum value at x is equal to 5 पाई बाय 4। ठीक है, और 5 पाई बाय 4 और 225 डिग्री। अब हम इसको थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है, थर्ड स्टेप में हमने करना है इसकी वैल्यू। अभी हमने ये प्रूफ किया था कि मिनिमम बनता है, अब हमने मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम इसे 5 पाई बाय 4 को क्वेश्चन में, गिवन क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। गिवन क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करने से देखें हर वैल्यू को हमने 5 पाई बाय 4 से रिप्लेस कर दिया। अब इसको करने के लिए जो है, इसे करने के लिए हमने 5 पाई बाय 4 जब सब्स्टिट्यूट किया तो सेम पैटर्न से जिस तरह मैंने पहले एक्सप्लेन किया, साइन 225 डिग्री कैलकुलेटर से फाइंड आउट करें -1/√2। सेम कॉस की वैल्यू, एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद हमने इसको डिनोमिनेटर √2 आ गया, √2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। आफ्टर कैलकुलेशन 2 कैंसिल विथ 2, फाइनल रिजल्ट इज -√2। ठीक है, देयरफॉर इट एम्प्लाइज दैट द मिनिमम, फंक्शन मिनिमम प्रूव हुआ। तो ये हमारे पास मिनिमम वैल्यू आ गई एस -√2 एट x इज इक्वल टू 225 डिग्री और 5 पाई बाय 4 एंड दैट इज द फाइनल आंसर। ये इससे हमारे पास जो है वो ये प्रूव हो गया कि हमारे पास ये रिजल्ट, इसकी मिनिमम वैल्यू भी आती है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू। एक नंबर पे अगर हमारे पास एक आंसर आता तो एक आंसर पे सिर्फ एक वैल्यू आ सकती थी, या तो मिनिमम या तो मैक्सिमम। जो एक नंबर पे या एक वैल्यू पे 2 मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यूज इम्पॉसिबल हैं। ठीक है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड एंड थैंक यू वेरी मच।